तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, नीतीश के गढ़ में राहुल का कास्ट कार्ड चलेगा क्या? नीतीश का मुकाबला कास्ट कार्ड से कर पाएंगे राहुल? ईबीसी के लिए बिहार में सबसे ज्यादा काम किसने किया? नालंदा में राहुल का दौरा कितना कामयाब होगा? राहुल ने ईबीसी कार्ड से किसको नुकसान होने वाला है? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विधान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण जी आपसे हैं। राहुल गांधी 5 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। यह अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। सवाल यह है कि राहुल जो नीतीश कुमार हैं उनका मुकाबला राहुल गांधी क्या कास्ट कार्ड से कर पाएंगे? जी, जो बिहार की जो हालात है 2006 के बाद में जो हालात पैदा हुई है उस स्थिति के देखते हुए हम ये मान रहे हैं कि अति पिछड़ा जो समाज है उसको एक हम कह सकते हैं कि सिर्फ आश्वासन मिले हैं। कल की घटना है, आज की घटना है, 3 दिन पहले की घटना है। आए दिन बिहार में हमारे बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी किसी भी घटना में, किसी भी सवाल पे वो संज्ञान नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए राजगीर के अंदर में ही 20 दिन पहले नाई समाज के एक 70 साल के बुजुर्ग को वहाँ के दबंगों ने गोलियों से छलनी कर दिया और उसके बाद भी जो है नीतीश जी को कोई ध्यान नहीं आया और उन्होंने आज तक उस परिवार से मिला तक भी नहीं। अभी भोजपुर में 22 तारीख को एक छात्रा के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उसको जहर खिला करके उसको मारा गया और एफआईआर में अपनी भूमिका निभा रही है। और ये सरकार हम कह सकते हैं कि मनुवादी जो सोच के लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। उनके वर्ण व्यवस्था जो पुराने थे उसको जो है कायम रखने के लिए प्रयास कर रही है। जितनी भी अभी घटनाएं आपने जिनका जिक्र किया, क्या राहुल गांधी वहां जाएंगे इस अपने दौरे में? निश्चित रूप से हम पूरा कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि राहुल जी जाएं और हम लोग राहुल जी से विनती करेंगे कि वो, क्योंकि राजगीर के पास में वो घटना हुई है और बहुत ताज़ा घटना है, तो राहुल जी वहां जाएं और हम लोगों का ये पूरा कोशिश नहीं, आप मांग कर रहे हैं या राहुल गांधी जाएंगे? दोनों अलग अलग बात हुई। आप ये बताएं कि कार्यक्रम जो तय हुआ है उसमें राहुल गांधी जा रहे हैं वहां? कार्यक्रम जो तय हुआ है उसमें हम राहुल गांधी जी जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है, मीडिया में हम हर चीज नहीं बता सकते हैं। हमने लेकिन जो कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं उसमें राहुल जी वहां पर जा रहे हैं। ठीक है। मधुरेंदु जी, आरोप ये लगाए कि मनुवादियों की सरकार है और पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, महादलित, इन पर आपकी सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए और इसीलिए राहुल गांधी बार बार जब आते हैं तो कभी दलितों के साथ वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कभी अति पिछड़ा वर्ग के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार तो आपके गृह जिला में वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद प्रवास भी कर जाएंगे तो भी उनका जो कास्ट कार्ड खेलने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन वर्गों के लिए जो किया हुआ काम है उससे उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी प्रवास भी करेंगे फिर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 55 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस रही। ये चाहते तो अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम योजना चलाते और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते, लेकिन इन्होंने इन वर्गों का सिर्फ शोषण किया, ठगने का काम किया। इन वर्गों का वोट लेकर सत्ता में, केंद्र में बने रहने का काम किया और लाभ अगर कोई पाया है तो वह
गांधी परिवार, नेहरू परिवार, माने परिवारवाद को बढ़ावा मिला है। इन लोगों को शोषण करने का काम कांग्रेस ने हमेशा करते आया है। अगर इतना ही ईबीसी से प्रेम था कांग्रेस को, तो कांग्रेस के शासनकाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिए होते। 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा और पिछड़ा विभाग का गठन किया, यहां तक कि उनका आयोग का भी गठन हुआ और शिक्षा हो, रोजगार हो, नगर निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सब में आरक्षण देने का काम किया। यहां तक कि बिहार के प्रत्येक जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से छात्रावास है, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है इनके बच्चे को। तो इनका जो मात्र दिखावा है, कांग्रेस का हो, महागठबंधन का, जो भी ईबीसी का जो कास्ट कार्ड खेलने आए हैं, वो लोकसभा चुनाव में देखिए इनकी आबादी कितनी है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इनकी आबादी करीब 36% है। क्या आबादी के अनुकूल इन लोगों को विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनको प्रतिनिधित्व देने हेतु टिकट दिया जाता है? इस पर गौर कीजिए। ये सारा काम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। इन वर्गों को सदन से लेके, संसद से लेके, नगर निकाय चुनाव हो, पंचायत स्तर से लेके सब जगह इनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ बिहार में कि सबसे पहले नक्सलवाद कंट्रोल हुआ। इन समाजों को उत्थान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी कार्यक्रम योजना चलाया, उसके कारण बिहार में नक्सलवाद समाप्त हुआ और बिहार में कानून राज कायम हुआ। इसलिए राहुल गांधी का दौरा फ्लॉप रहेगा। वो हम तो कह रहे हैं कि वो प्रवास कर जाए बिहार में, देख लें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। इससे और आप घबराए हुए नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम तो कह रहे हैं कि प्रवास कर जाएं, ठीक है, बिहार प्रवास कर जाएं और देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जलवा कितना है बिहार में। उनको बिहार की जनता सर माथे बैठाए हुए है। ठीक है, सारिका जी भी हमारे साथ हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं सारिका जी। सारिका जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो दौरा कर रहे हैं और जिन जिन जातियों को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी के वोट बैंक में, या वो जो जाने अनजाने में दौरा कर रहे हैं उससे जो नुकसान होगा वो आरजेडी को होगा। आरजेडी उनका बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करती है बिहार की धरती पर। सबों का हम बड़े ही आदर पूर्वक और हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और जब अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी हमारे दल के जो भी प्रतिनिधित्व हैं लोग, वो जब हम में बात करते हैं तो हम में महागठबंधन के तमाम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है ना, वो कई घटक दले जो हैं वो इस महागठबंधन के अलायंस में है। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जब पार्टी के नेतृत्व करता है या कोई भी पार्टी के संबंधित अधिकारी बात कर रहे होते हैं तो वो पूरे महागठबंधन की सोच के साथ बात करते हैं, चाहे वो माई बहन मान योजना हो या फिर दलितों का उत्थान हो या रोजगार हो या जो हमारे महागठबंधन के एजेंडे हैं, उसमें हम तमाम दलें जो हैं वो शामिल होते हैं। देखिए संतोष जी, इसके पहले बिहार में जाति आधारित गणना हुई और आपको भी पता है कि कितने अथक प्रयास, तेजस्वी जी के अथक प्रयास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का एक सपना था कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, ताकि वो जातियां जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं और जातियों की जनसंख्या के आधार पे उनके साथ एक समुचित न्याय हो सके। और ये तभी हो पाता जब उन जातियों की जनगणना एक रिपोर्ट जो है सरकार के पास होती, तो सरकार को भी पॉलिसी बनाने में उनके लिए आसान होती है। और यही कारण था कि जाति आधारित गणना की मांग निरंतर लंबे समय से चल रही थी। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ गठबंधन में थे तो हमारी शर्त भी यही थी नेताजी की कि भाई जब हम इन्हीं शर्तों पे आएंगे जब बिहार में जाति आधारित गणना होगी। और हुई भी। प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी जो 10 सदस्यीय टीम गई थी, प्रधानमंत्री जी ने तो टाल मटोल कर दिया, उस समय किसी तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे बिहार में जाति आधारित गणना हुई। देखिए ओबीसी ईबीसी अगर टोटल दोनों जातियों की अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 63% की जो संख्या है ना वो ईबीसी और ओबीसी की बिहार में है और लगभग 27% जो है वो दलितों की है। तो आप समझ सकते हैं एक है मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, आज भी उन तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन जातियों के उत्थान की बात करने वाला कोई सच्चे हृदय का आदमी हो,
जो मजबूत दिल का आदमी हो, जो धोखे से बात ना करे, झूठ ना बोले, जुमला ना बोले, उनकी बात करे। बिल्कुल हमारे नेता हैं, मैं कह रही हूं हमारे नेता है, क्योंकि अगर हमारे नेता के अलावा जो दावा कर रहे हैं अगर वो होते तो आज जातीय आधारित गणना के बाद जो बढ़ाए गए प्रतिशत थे आरक्षण के, उसको नवी अनुसूची में डालने तो फिर की वो बात ये भी पूछते हैं ना कि उससे पहले राजद का कार्यकाल रहा, उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल रहा, फिर जातीय जनगणना उस समय क्यों नहीं हुई? तो इस पे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से पलायन क्या बिहार में रुक गया, क्या किया? मतलब क्या किया? जातीय आधारित गणना तो हमारी देन है। ये सरकार जो है, जो पिछले ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, जिसमें भाजपा और जदयू दोनों शामिल हैं, इन्होंने तो जनता का शोषण किया है, भ्रष्टाचार किया है। भाई 56 घोटालों का जिक्र तो स्वयं मोदी जी ने नीतीश जी के घोटालों का किया था। आपकी भी आर्काई में होगा संतोष जी, कुछ भी अगर कहा जाता है तो मिटाया नहीं जा सकता है, वो रहता है। और मुझे लगता है ये अटल सत्य है कि जिस तरीके से 20 सालों के शासनकाल में एनडीए ने बिहार का दोहन और शोषण किया है, आज बिहार की जनता आज त्राहिमाम स्थिति में है। ना पलायन की, ना लोगों को रोजगार दे पाए, एक बार सारिका जी को कंप्लीट करने दीजिए। ना ही उन्होंने अपने ही लोगों को इन्होंने छलने और ठगने का काम किया। बिहार को इन्होंने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अभी रिसेंटली तो बजट हुआ था तो कितने बिहार को भाई मिल गया? एक अलग से पैकेज भी देना जरूरी नहीं समझा। यही मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि कहां से फैक्ट्री लगाएंगे, समुंदर है क्या? मतलब ऐसी अनगिनत बातें हैं जो 20 साल की इनके शासनकाल की लंबी अवधि होती है, जो जनता ने दे करके देख लिया है। नीरज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी जिस अति पिछड़ा की राजनीति करने आ रहे हैं, वो अति पिछड़ा शब्द भी नीतीश कुमार का गढ़ा हुआ है। अब उस पर अगर वो राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं तो क्या कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल संतोष जी, राहुल गांधी जी का चुनावी नौटंकी है। ये खोखले वादे करने वाले लोग हैं और ओबीसी ईबीसी समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं सबसे पहले एक बात कि बीजेपी के 27% मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। तो ओबीसी समाज के सबसे बड़े हितकर कौन हुए साहब? और कांग्रेस के साथ सरकार का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, इक्का दुक्का ओबीसी के मंत्री हुआ करते थे। हमारे पूरे देश में 27% विधायक ओबीसी ईबीसी समाज से आते हैं, 40% एमएलसी ओबीसी ईबीसी समाज से आते हैं। ये लोग सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बिहार में ही एनडीए की सरकार ने ईबीसी के लिए अलग से 12% आरक्षण की व्यवस्था की और 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में इन लोगों को इसका लाभ मिला। ये लोग सिर्फ खोखली बयानबाजी, भ्रम फैलाना, ये करना। और कांग्रेस के लोग क्या इनका इतिहास रहा है साहब? क्या ये लोग बोलते थे न जात पे न पात पे, इंदिरा जी के बात पे वोट पड़ेगा? हमेशा से इन लोगों ने, चाहे काका कार्यालय का रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन का रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, हमेशा जो दबा के रखा। तो दावा आप भी करते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, इसीलिए ज्यादातर जगह आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी सामने रखते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी अगर विश्व के सबसे इंदिरा गांधी लोकप्रिय की नेता है। लोकप्रियता को कांग्रेस बनाना चाहती थी और बीजेपी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बनाती है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो बीजेपी ने ओबीसी ईबीसी के लिए सही मायने में काम किया। माननीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने शुरू से देख लीजिए, इन्होंने जब भी ओबीसी उत्थान के लिए कोई पॉलिसी बनी, इस फाइलों को दबा के रखा, नहीं होने दिया। आरक्षण, हमारे इसमें कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो आरक्षण और ओबीसी बीसी भाइयों का सही लाभ तो हमने किया है साहब। हमारे प्रधानमंत्री उस समाज से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उस समाज से आते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लालू और राहुल गांधी को इतनी ही चिंता है कि घोषणा कर देना कि ओबीसी समाज का, ईबीसी समाज का प्रधानमंत्री होगा अगर महागठबंधन सत्ता में आती है। अगर दम है तो कर दे, ये दिखावेबाजी से खाली काम नहीं चलेगा। और बीजेपी ने साहब ऐसा करके ओबीसी समाज से ही तो आते हैं, तेजस्वी यादव ओबीसी समाज से ही आते हैं। और महागठबंधन का जो आरजेडी दावा करती है उसके मुताबिक महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव है। राजद में और कांग्रेस में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। जातीय गणना के क्रेडिट कभी राजद बोलती है मेरे कारण हुआ, कांग्रेस बोलती है मेरे कारण हुआ। तो ये लोग आपस में तय कर लें, लेकिन इन लोगों का इसमें कहीं कोई योगदान नहीं होने जा रहा है। ये माननीय मोदी जी का है। और लालू परिवार की आप बात करते हैं साहब, लालू परिवार अपने परिवार से बाहर किसी को कुछ मानता है क्या? चाहे वो यादव हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, किसी को आज तक बिहार में कुछ बढ़ने दिया क्या? सिर्फ अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लालू प्रसाद यादव आज ये काम कर रहे हैं। तो अपने दोनों बेटियों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने पूरे राजद भी उनका तबाही की ओर चल पड़ा है इसी कारण से, क्योंकि उस परिवार से बाहर वो पार्टी निकल नहीं आ पा रही है। लेकिन भाजपा में
इस तरह की बात, और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू में इस तरह की बात तो नहीं हो सकती। ये किसी एक परिवार के पॉकेट की पार्टी नहीं है, यहाँ परिवारवाद वंशवाद नहीं चलता। इसलिए लालू जी पर वह समीकरण नहीं बैठ सकता लालू परिवार पर कि तेजस्वी ओबीसी हैं, इसलिए नहीं, तेजस्वी लालू के प्रतिनिधि हैं, लालू यादव के बेटा हैं, इसलिए उनका मान समाज ठीक है। लीजिए ना। तेज प्रताप का क्या असर हो गया, एक ठीक मिनट है। मुझे बोलने दीजिए, क्या असर हो गया जब लालू जी ने कहा दिया कि मैं इनको निकाल देता हूं, तो क्या क्या पॉलिटिकल उनकी हैसियत रह गई। कल अगर इसी तरह से लालू जी बोल देते एसपी के विषय में, मैं इसको निकालता हूं अपनी पार्टी से, जीरो हैसियत हो जाएगी साहब, क्योंकि उनकी राजनीतिक पूंजी कुछ बिहार में है ही नहीं। उनकी जो भी पूंजी है लालू यादव की पूंजी है, उसके प्रतिनिधि मात्र ये लोग हैं। जेडीयू के प्रवक्ताओं को सुनो या बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनो तो वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब जब बिहार दौरे पर आते हैं तो एनडीए का बहुत फायदा करते हैं और आरजेडी का नुकसान करते हैं। शशि भूषण जी, आपकी आवाज सर नहीं आई बीच में। मेरा सवाल यह है कि अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं को सुनो और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनो तो वो ये कहते हैं कि जब जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं तो एनडीए को फायदा होता है और आरजेडी को नुकसान होता है, यानी कि आपके महागठबंधन में ही आप अपनी जो सहयोगी पार्टी और सबसे बड़ी दल है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार का दौरा करते हैं। सर 15 तारीख हमारे सामने उदाहरण है, 15 मई को राहुल जी दरभंगा में छात्रों से संवाद करने के लिए आए थे और ये दिख रहा था कि सरकार कैसे लोगों से डरी हुई है, राहुल गांधी से डरी हुई है। उन्हें रोका कि हम नहीं जाने देंगे, परमिशन कैंसिल किया और उसके बावजूद भी राहुल गांधी जैसे चले और गए वहां छात्रों से मिलने के लिए। हो गया था ना, आप छात्रावास का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए थोड़ी कर सकते हैं। छात्रों से संवाद करना कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कोई भी नीरज जी अपने समय पर सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन शशि भूषण जी तो मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए राहुल जी ने कहा संवाद करने के दौरान उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे मेडल है, हमको मेडल ये दे रहे हैं और इससे हमारी और वो बढ़ रही है। तो सरकार तो दिख रही है साफ साफ कि सरकार जो है कैसे कोशिश कर रहे हैं, अपना धरातल मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वही राजनीति आरजेडी भी करती है। आप आरजेडी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इससे नुकसान आरजेडी को होगा, एनडीए को नहीं होगा, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। देखो सर, ये महागठबंधन मजबूत होगा, राहुल गांधी के जी का जो प्रयास है और आरजेडी का जो प्रयास है, वो दोनों प्रयास से महागठबंधन मजबूत होगा और एनडीए कमजोर होगा यहाँ पे। इसीलिए ये हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी का आना, संवाद करना, लोगों का साथ में सम्मेलन करना, लोगों से मिलना, ये राहुल जी के लिए अच्छा नहीं है। और राहुल जी को कोशिश ये की जा रही है कि रोका जाए उनको, वो ना जा पाए, लोगों से ना संवाद कर पाए। तो ये हमारे लिए जो है ये पक्ष में जा रहा है पूरे महागठबंधन के लिए, ये एनडीए के लिए नुकसान हो रहा है, हमारे लिए नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि उनकी विश्वसनीयता देश की जनता ने देखा है कैसे विदेश नीति के मामले पर भी किस तरह से वो गंदी बयानबाजी करते हैं। चाहे डोकलाम का मामला हो, सवाल है मेरा, मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा। नीरज जी प्लीज शांत हो जाइए, अपने टर्न पर बोलिएगा। मधुरेंदु जी, विश्वसनीयता ही नहीं है। नीरज जी प्लीज, नीरज जी अपने समय पर बोलिएगा ना। मधुरेंदु जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी जब आते हैं तो एनडीए को फायदा होता है, तो फिर राहुल गांधी जब जब बिहार आ रहे हैं तो फिर सियासत क्यों हो रही है? अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप खुश होइए और एक आध बार अपना कार्यक्रम में भी उनको बुला लीजिएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में तो उससे एनडीए का कोई डर चाहे कोई खतरा थोड़े है। खतरा तो राजद को है। महागठबंधन को जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि हम लोग एकजुट हैं, तो याद होगा संतोष जी कि जब लोग बिहार के हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनको भी अभी फिलहाल आहूत विधानसभा चुनाव के लिए इनको भी मुख्यमंत्री बनने की कांग्रेस स्वीकार नहीं की है। कांग्रेस के नेता के साथ साथ राहुल गांधी का बिहार का जो दौरा हो रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो आरजेडी को खतरा है, एनडीए का कोई खतरा नहीं। एनडीए तो इतना काम किया है बिहार में और केंद्र में कि बिहार में राहुल गांधी आए या कोई भी केंद्र की
लीडर्स आए। बिहार में कोई खतरा नहीं है एनडीए को, खतरा है तो आरजेडी को। इन लोगों ने तो ईबीसी का जो कार्ड खेला है राजद वालों ने, राजद के शासनकाल में खाली सिर्फ परिवार को बढ़ावा हुआ है और हमेशा इन्होंने नारा लगाते रहा, हमेशा इन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के नाम पर बिहार की सत्ता पर 15 साल बने रहे। लेकिन इन लोगों को राजद ने भी अपने शासनकाल में ठगने का काम किया है। इन लोगों को कोई अधिकार, किसी तरह का विकास देने का काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 के बाद 2005 में सत्ता में आए, उसके बाद से देखिए इन लोगों का विकास रेट, ट्रैक रेट देखिए इन लोगों का कितना हुआ है, अति पिछड़ा और पिछड़े समाजों का, दलितों का। इन लोगों को पूरी तरह से न्याय के साथ विकास करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया है। ठीक है सारिका जी, इस बार कोऑर्डिनेशन दिखेगा आरजेडी कांग्रेस में? क्योंकि इससे पहले जितनी बार राहुल गांधी आए हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बेशक तेजस्वी यादव है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आया। इस बार पब्लिक को कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा? अच्छा हुआ संतोष जी, आपने खुद ही बोल दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाने से पहले आपको भी पता होगा कि तमाम हमारे महागठबंधन के दलों का कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है कि देखिए 20 साल से जिनकी सरकार है आज अपने मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे, वो एक बार भी नहीं बता पा रहे हैं। अरे चुप रहिए नीरज जी, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा। चुप रहिए नीरज जी, चुप रहिए। तो 20 सालों से जिनकी सरकार है वो 20 सालों की सरकार की अपनी उपलब्धियां आज तक कभी नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वो पिछले 15 सालों में जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो काम हुआ है वो इनको भी पता है। ये भी अच्छे से जानते हैं कि 20 सालों में तो इन्होंने सिर्फ फाकेबाजी किया है, सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ दल बदला है, कभी इधर कूद करके कभी उधर कूद करके। भाजपा टकटकी लगाए रहती थी भाई कि अब हम क्या करें, अब तो नीतीश जी चले गए उधर, अब किसी तरीके से उनको लाने का जतन किया जाए। तो 20 सालों में तो इस सरकार की यही देन रही है कि कब किधर पार्टी में किधर जाना है, कब आना है। इसके अलावा इन्होंने बिहार के विकास को दरकिनार किया और नीति आयोग की रिपोर्ट में वो पूरी रिपोर्ट कार्ड बिहार को दे दिया गया है कि शैक्षणिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास, और किसी भी मामले में आज बिहार जो है सबसे निचले पैदान पे है। और देखिए वो समाज जो आज ऊपरी पैदान पर भी है ग्रोथ रेट में। वो नया अभी जो डेटा आया था वो शायद आपने देखा नहीं, किस चीज का ग्रोथ रेट? लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी हुई ग्रोथ रेट उसमें नहीं, मतलब हत्याओं का ग्रोथ रेट, मर्डर का ग्रोथ रेट, पलायन का ग्रोथ रेट, मतलब बिहार में इसके अलावा भी किसी चीज का ग्रोथ हुआ है क्या? 20 सालों की सरकार में अगर बिहार में किसी चीज का ग्रोथ हुआ है तो वो मर्डर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है। आप देखिए नहीं इनके बनाए हुए विकास के पुल ढहे ना भाई। 12 दिन में 12 पुल जो है वो ध्वस्त हो गए। वो इनके विकास के पुल थी। प्रतिदिन हो रही बलात्कार और हत्याएं, दिन में आज कट्टा इनकम घटा। आप ही बोल लीजिए। कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते थे और हम लोगों ने नीरज जी आ रहा हूं आपके पास। आप कर्पूरी ठाकुर जी पर भी आपसे सवाल करूंगा, पहले एक बार सारिका जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। लेकिन कम से कम यहाँ जनता देख रही है, थोड़ा सा वोट मिलने में दिक्कत हो जाएगा आपको। 20 साल में भाजपाइयों ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, भाजपाइयों ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। मैं इस तरह की भाषा बोलूंगा कि मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए बोलने से पहले ठीक है, सभी अपनी भाषा पर थोड़ा सा काम करें, किसी पर व्यक्तिगत हमले ना करें। अब नीरज जी आप अपने समय पर बोलिएगा, सारिका जी आप अपने समय पे बोलिए जी, आप अपने समय पे बोलिए ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। ठीक है, जा रहे हैं आप मेरे समय में। देखिए भाजपाइयों ने 20 साल में बिहार का जो नरकीय स्थिति किया वो सबके सामने है। 17 महीने का शासन काल ही वो शासन काल था जहां लोगों को नौकरी मिला, और जब नौकरी मिला तो उसमें ओबीसी भी थे, ईबीसी भी थे, दलित भी थे, अल्पसंख्यक भी थे। हमारी सरकार ने कभी भी किसी जाति और धर्म के लोगों में भेद नहीं किया। हमारा सिर्फ उद्देश्य, हमारे नेता का उद्देश्य सिर्फ बिहार के विकास और बिहार के लोगों को कैसे रोजगार मिले ये रहा। क्रेडिट लेने वाले लोगों के में कभी भी वो रहे नहीं, कभी भी चेहरा नहीं उन्होंने चमकाया। क्योंकि देखिए वो सच्चे सेवक, वो जो जनता को प्यार करते हैं, माता और बहनों की अस्मिता और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं ना, वो क्रेडिट की बात नहीं करते, उनके लिए काम करने की बात करते हैं। और इन्होंने हमेशा ही ठगने का काम किया है। शराबबंदी एक इतना बड़ा आज बिहार में अभिशाप साबित हुआ है महिलाओं के लिए, चाहे वो जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई है या जिस तरीके से आज एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में चल रही है। निश्चित रूप से ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको कभी भी ये सरकार, आज हमारे सामने इनकी हिम्मत नहीं है खड़े होकर बोल सके। इसलिए क्या करते हैं ये हमें लेकर के पीछे 2 दिन पहले अपराध पर हमने डिबेट की थी, उससे पहले 2 बार हम
ताड़ी को लेकर, शराबबंदी को लेकर भी डिबेट कर चुके हैं। ठीक है नीरज जी, संतोष जी आपका धन्यवाद, आप करेंगे। अभी सारिका जी कह रहे थे कि बिहार में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं इनको बता दूं कि बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों के बराबर है, बराबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिहार को विकसित राज्य बनाने का वह बनकर रहेगा। अभी हाल में ही माननीय मोदी जी आए थे ना, 48,500 करोड़ की योजनाओं को देकर के गए हैं। और मैं बता दूं मोटा मोटी, जो समय आपके पास अभी कम है, मोटा मोटी पिछले 10 वर्षों में डिवॉल्यूशन के माध्यम से बिहार को 7,98,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि डायरेक्ट फंडिंग में केंद्र से करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास फंड मिले। यानी 10 वर्षों में करीब 11 लाख करोड़ से अधिक के फंड बिहार को इस तरह से मिले हैं। इसके अलावा केंद्रीय कितनी योजनाएं बिहार में चली हैं। पूरा बिहार आज सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बांध हो, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन के अब तैयार है। और अब बिहार औद्योगिक रेस में भी दूसरे राज्यों को टक्कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब टक्कर देने लगा। यहाँ की सड़कें देखिए, जो लोग कल्पना नहीं करते थे। लालू जी राज्य में क्या बोलते थे कि सड़कें अच्छी बनवा देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुम्हारे घर पे। इनको विकास से कोई दूर दूर तक लेना देना था नहीं, और ये विकास की बात करती है। सिर्फ अपने परिवार का पेट भरो, इतनी ही इनकी मंशा रही। राजनीति को उन्होंने पेशा बना लिया। राजनीति इनके लिए सेवा नहीं रहा, इनके लिए पेशा हो गया। उससे ये पैसा कमाने लगे। लेकिन वहीं पर उसके ठीक उलट एनडीए सरकार बिहार को आज कहां से कहां पहुंचा रही है। और आज बिहारी होना गाली नहीं, एक सम्मान का विषय है। पिछड़ा के ऊपर बोल दीजिए, जो टारगेट आपने लिया था जनगणना के बाद में कि आप जी क्या भूषण जी क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात को रखिएगा और ये भी बताइएगा कि समय कम है, एक मिनट सभी मेहमानों के पास है। 10 साल में अगर 11 लाख करोड़ बिहार में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इसे विकास से नहीं देखना चाहिए क्या? शशि भूषण जी। सर, इन्होंने 2023 में जनगणना कराया और जनगणना के बाद में इन्होंने लक्ष्य तय किया कि गरीब जो परिवार है, फैमिली है, उसको हम लोन देंगे। और लोन उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये यदि 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने डेवलपमेंट किया तो गरीबों की शिनाख्त कैसे इन्होंने किया? और वो माननीय मुख्यमंत्री, पूछा जा सवाल? जी जी आपका समय। जी आपका आवाज, क्वेश्चन नहीं हम सुन पाए। सवाल ये है कि 10 साल में अगर 11 लाख करोड़ रुपए बिहार में खर्च कर रही है केंद्र सरकार, तो क्या इसे विकास से नहीं जोड़ना चाहिए? ये विकास नहीं है। राजद और कांग्रेस को दृष्टि दोष हो चुका है। उसे बिहार में जो विकास कार्य हुआ है वो दिखाई नहीं देगा, कभी दिखाई नहीं देगा। वह झूठ बोलने का कसम खा लिया है राजद और कांग्रेस के नेताओं ने। बिहार में जो विकास कार्य हुआ है बिहार की जनता देख रही है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसमें फिर से 20 से 30, फिर से नीतीश और 225, ये मेरा लक्ष्य है। और आहूत विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार गठन होगा। सारिका जी अगला 1 मिनट आपका। नहीं देखिए, 20 साल से मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछती हूँ इनसे कि 20 सालों से इनकी सरकार है। आज रिपोर्ट कार्ड, जो नीति आयोग की रिपोर्ट कार्ड जो दिया गया है इनको, इनके 20 साल की सरकार की ही तो देन है ना। अगर वाकई से आज वो अति पिछड़ा समाज, वो पिछड़ा समाज, वो दलित समाज का आज उत्थान हो गया होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो हाशिए पे जो इनकी स्थिति है उसके लिए आज लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होती। हम भी आज घर में मजे से बैठ रहे होते कि भाई चलो सारा समाज के लोगों का तो आज उत्थान हो गया है, 20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने काम कर दिए हैं। लेकिन देखिए, ये सरकार कुर्सी बदलने वाली सरकार बन के रह गई है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन के रह गई है। नशीली पदार्थों का काला बाजारी, स्मगलिंग, दारू का एक व्यापार, एक बालू का व्यापार से आज बिहार जो है वो करा रहा है। दर्द में, तकलीफ में, बेरोजगारी के, पलायन के, भूखमरी के, अशिक्षा का, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, कि आज चूहे जो हैं अंगों को कुतर ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो मुझे लगता है अनगिनत ऐसे मामले हैं और डे बाय डे के हर एक दिन ऐसे हो रहे हैं कि तमंचे लोग सड़कों पे लहरा रहे हैं, गोलियां मार दी जा रही है, बलात्कार कर दिया। काफी का विकास, किधर विकास, कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, कौन से रुपए, कौन से पैसे कहाँ तक पहुंचे? तो मुझे लगता है ये सारे बेमाने हैं। ठीक है नीरज जी, आखिरी 1 मिनट आपका। जी, ये अभी बात कर रही थी नीति आयोग की, मैं 10 सेकंड उस पर बोलता हूँ। नीति आयोग में कई एक ऐसे बिंदु हैं जहां बिहार कहां से बोल पाइएगा आप नीति आयोग में? नीति आयोग ने कहा है शिक्षा में बिहार पीछे, स्वास्थ्य के पीछे, 3 करोड़ 78 लाख से बोलिएगा आप नीति आयोग में। मातृ शिशु दर में यहाँ काफी कमी आई है, जो कि पहले बहुत था।
कुपोषण में काफी कमी आई है। तो नीति अच्छा, आयोग ने कितनी कमी 11 आई है? पॉइंट पर बिहार को अच्छा, पीछे दिखाया है, कुपोषण 10 में पॉइंट कितनी ऐसे भी कमी है आई है? बिहार जहां में उसने सबसे बिहार को कुपोषित पूरे बच्चे देश में हैं, अव्वल मीनाक्षी। बताया है। इसमें अरे कहीं कोई सरम कीजिए, संशय सारिका नहीं। जी, आप अपने समय पर बोली ना। सारिका जी थोड़ा शांत जब हो वो जाइए, आपके लेकिन समय पर नाटक बोल के रहे लोग थे, उस सिर्फ समय आपने भ्रम आपत्ति फैलाना, दर्ज कराई, तो कम से कम संशय उनको अपनी फैलाना, बात रखने का मौका दीजिए। नीरज जी, जल्दी से। संशय फैलाना, भ्रम फैलाना, यही काम इनका रह गया है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी पूरी नहीं पढ़ते, उसको भी अपने मतलब के हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं और बोलते हैं, और जनता के सामने झूठ परोसते हैं, भ्रम फैलाते हैं। लेकिन बिहार की जनता भी इनके झूठ और भ्रम के जाले में नहीं आने वाली। अब इनकी पार्टी पहले बचा लेना, इनकी पार्टी अब 4 भाग में टूटने वाली है। चारों भाई बहन में जो कोलाहल बचा है, पार्टी पहले वो बचा ले, तब बिहार की ये चिंता करें। दरअसल बिहार जो विकसित बिहार की श्रेणी में आने के लिए आगे बढ़ चला है, तो विपक्षी नेताओं को, खासकर ठीक है। राजद कांग्रेस के नेताओं को बीपी बढ़ गया है, ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि बीपी मत बढ़ाइए, विकास में हमारे साथ भागीदार बनिए और इस विकसित बिहार का आनंद आप भी लीजिए। ठीक है, समय की कमी है, इस सड़कों पर डिबेट को चलिए। यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी अगर बिहार में आ रहे, नालंदा की धरती पर अगर कास्ट कार्ड खेलने